ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं मैं तो शाकाहार हूँ, और शाकाहार रहते रहते भी वो बीमार हो जाते हैं। बोलते हैं मैं तो सात्विक भोजन करता हूँ, शाकाहार हूँ, धर्म के रास्ते पर चलता हूँ, फिर भी मैं बीमार क्यों हूँ? ये किसी के पास सवाल है। धर्म अलग रास्ते पर है और जो हम खा रहे हैं वो अलग रास्ते पर है। धर्म पेट के अंदर नहीं जाता है। धर्म हमारे माइंड सेट को सही करता है, हमारे विचारों को ठीक करता है, हमारे क्रियाओं को ठीक करता है, हमारे संस्कारों को ठीक करता है, हमारे गतिविधि को ठीक करता है। लेकिन यदि हमें शरीर को ठीक करना है तो उसके अंदर भी, जैसे हमारे अंदर विचार अच्छे होते हैं, ऐसे ही खाना भी अच्छा होना चाहिए। अन्यथा आपके विचारों का मतलब शरीर से नहीं है, बीमारियों से नहीं है। आपके जो विचार हैं वो माइंड तो सही रख सकते हैं, लेकिन यदि बीमारियों को ठीक रखना है तो सिर्फ सात्विक भोजन करने से है अकेला कुछ नहीं होता है। आपने सात्विक भोजन करे, सब कुछ ठीक किया है, लेकिन यदि आपने उन भोजन को फ्राइड किया, कितने भी अच्छे सात्विक भोजन करो लेकिन आपने ऑयली चीज़ों का सेवन ज़्यादा किया है, तो आपको वो बीमारियां बॉडी में बनाएगा ही बनाएगा। जैसे कि चाहे वो कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ हो, चाहे वो हाइपरटेंशन हो, चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे गैस्ट्राइटिस हो, विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां हैं आजकल वो प्रचलन में हैं और वो आजकल हो भी रही हैं। ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिसको कई विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो रही हैं। जैसे किसी को डायबिटीज़ हो रही है, किसी को पाचन तंत्र से संबंधित रोग हो रहे हैं, किसी को श्वसन तंत्र से संबंधित रोग हो रहे हैं, जैसे नेत्र रोग, किसी को आँखों के रोग हो रहे हैं, किसी को कान के रोग हो रहे हैं, किसी को मुख के रोग हो रहे हैं, किसी को ज्वर हो रहा है, किसी को त्वचा रोग हो रहा है, किसी को यौन रोग हो रहा है, किसी को स्त्री और परिवार नियोजन से संबंधित रोग हो रहा है, किसी को मिश्रित रोग हो रहा है, किसी को आपातकालीन रोग हो रहा है, वात रोग हो रहा है, मूत्र संस्थान के रोग हो रहे हैं, बच्चों के रोग हो रहे हैं। कहने का आशा यही है कि बहुत सारे प्रकार के जो रोग हैं वो हमारी जीवन शैली में हैं। जैसे हेडेक हो गया, नी पेन हो गया, डायबिटीज़, मोटापा, ओबेसिटी इसको बोलें, गंभीर हृदय रोग, वायरल डिसीज़ भी, फ्लू, कोल्ड, कफ कोल्ड है, HIV और हर्पीस, ट्यूबरकुलोसिस, हैजा, डिप्थीरिया, ये रोग भी बहुत से लोगों को होते हैं। मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, हेपेटाइटिस A, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, हेपेटाइटिस D, विटामिन A D की वजह से रतौंधी हो जाती है, विटामिन C की वजह से स्कर्वी हो जाती है, और विटामिन B1 और B12 की वजह से स्नायुशील हो जाता है। तो ये बीमारियां जो हैं, बहुत सारी प्रकार की बीमारी, किसी को लीवर की बीमारी हो रही है, किसी को पेंक्रियास की बीमारी हो रही है, किसी को गॉल ब्लैडर की बीमारी हो रही है, किसी को प्लेटलेट्स की समस्या है। यदि जहाँ से प्लेटलेट्स बनती हैं तो वो बन नहीं रही हैं, तो कहने का आशा है कि हमारी बॉडी को खोखला किया जा रहा है। अब वो खोखला कौन कर रहा है? सात्विक भोजन वाले भी हैं, वो भी परेशान हैं। हमने यदि ये माना होता कि जो सात्विक भोजन करता है वो बीमार नहीं पड़ता है तो हम कह सकते थे कि चलो ठीक है, लेकिन सात्विक भोजन वाले भी ठीक तरह से नहीं रह पाते हैं। आपने देखा होगा कितना भी अच्छे धर्म रूप से चल रहे हैं, अच्छा भोजन कर रहे हैं, अच्छे विचार हैं, लेकिन फिर भी बीमार हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारी बॉडी में जा रहा है भोजन वो शुद्ध नहीं है। जो भगवान ने बनाया था उसी रूप में नहीं जा रहा है। जैसे भगवान ने जो सब्जियां बनाई, फल फूल बनाए, अब उनको उसी रूप में खाना था तो बीमारी, एक भी बीमारी उत्पन्न नहीं होती। लेकिन हमने उनको तोड़कर, उनको किचन में ले जाकर उनको फ्राइड किया है, और उन चीज़ों से फ्राइड किया है जो हमारी बॉडी में बहुत हार्मफुल पैदा करती हैं, जैसे ऑयली चीज़ें। ऑयली चीज़ों में क्या होता है? ट्राइग्लिसराइड होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, अब वो चिपकता भी है। जैसे कि आप कभी भी खाना खाओ, मेरी एक बात प्रैक्टिकली आप कर लेना, जैसे मैं बता रहा हूँ, हो सकता है समझ में ना आए, तो एक सिंप्लीफिकेशन के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। आप खाना खाओ तो 2 थाली रखना है आप, ठीक है? एक ही प्लेटफॉर्म पर 2 थाली रखना। एक में अब कई प्रकार के व्यंजन जो किचन में बनाए हुए हैं वो रखना, और दूसरी थाली में जो भगवान ने डायरेक्ट बनाए हैं, पेड़ पौधों से बनाए हैं, सब्जियां हो या फ्रूट्स हो, तो उनको आप डायरेक्ट उस थाली में रखना और उनको चाकू से काट करके उनको भी रखना। अब आप दोनों थाली का भोजन कीजिएगा, ठीक है? जो विभिन्न प्रकार के व्यंजन हैं और जो डायरेक्ट भगवान ने बनाए हैं वो बिना रसोई में पकाए या कुछ इंटरफेयर करे, आप उनको भी खाइएगा। जब आपका भोजन समाप्त हो जाए
फिर इसके बाद में जब उनको बर्तनों को आपको धोने की ये बारी आए, तब आप देखना किसी को पानी से साफ करना, कौन बर्तन साफ होता है। तो जिसमें शुद्ध भोजन रखा था, विदाउट फ्राइड, विदाउट बॉयल जो खाना रखा था, वो बिना उसमें कोई इंटरफेयर खाना रखा था, जैसे टमाटर और ककड़ी और प्याज, जो भी चीज़ें हैं, लेकिन विदाउट बॉयल, विदाउट फ्राइड, उनको आप पानी से भी धो दोगे, उस थाली को आप पानी से भी धो दोगे तो बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। ये प्रैक्टिकल आप घर पर कर सकते हैं। और जिसमें आपने 17 प्रकार के व्यंजन खाए हैं, उसको कितना भी पानी से धो, वो ठीक नहीं होगा जब तक उसमें डिटर्जेंट ना लगाया जाएगा, क्योंकि उसका जो सरफेस होगा उसने कवर कर लिया है, उसको सरफेस को उसने मजबूती से उसको पकड़ लिया है। ये सबसे सिंप्लीफिकेशंस के लिए आपको बता रहा हूँ। ये टेक्नोलॉजी तो बहुत ज़्यादा है, यदि डॉक्टरों की भाषा आप समझेंगे तो आप समझ नहीं पाओगे। आपको यदि कोलेस्ट्रॉल बता देंगे तो आप कन्फ्यूज रहेगा, तो पता नहीं कहाँ से कोलेस्ट्रॉल बनती है, तो यह नहीं समझ पाओगे। तो ये सिंप्लीफिकेशंस के लिए मैंने बताया है कि आपने जिसमें 17 प्रकार के व्यंजन, 2-4 प्रकार की सब्जी और विभिन्न प्रकार के जो तेल में फ्राइड किए हैं जो व्यंजन, आप उसको आप पानी कितना भी डालो, 10 बार भी धो लो, तो उसकी जो चिकनाहट है उस थाली की जाएगी नहीं जब तक उसको डिटर्जेंट से साफ़ नहीं करोगे। ठीक इसी तरह से तो है, यदि हम जो भगवान ने बनाया है वो खाना डायरेक्ट खाते हैं, तो वो हमारी जो नालियों को, हमारी जो नसों को साफ करता जाता है। जहाँ भी डाइजेशन हो, चाहे वो स्टमक में हो रहा हो, चाहे इंटेस्टाइन में हो रहा हो, चाहे लिवर में हो रहा हो, और बॉडी में जहाँ भी वो सर्कुलेट हो रहा है, हर एक वेंस, हर एक ब्लड के साथ में, तो वो कहीं नुकसान बना ही नहीं सकता है। और एक बात और है, जहाँ नुकसान है वो उसको रिवर्स भी करता है। और जहाँ आपने जो 17 प्रकार के व्यंजन, 56 भोग खाए हैं, वो 56 भोग आपको नुकसान देंगे, क्योंकि आपने जो फ्राइड किए हैं, किचन में फ्राइड किए हैं, तो वो बहुत ही नुकसानदायक हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि हमें इनको कैसे दूर किया जाए। अब आप तो बोलेंगे हमने सात्विक भोजन खाए, सात्विक भोजन से कुछ नहीं होता है मेरे बात दोस्त। खाना तो ये सही था, लेकिन जिसके साथ नहीं मिलना था उसके साथ ही खाना मिल गया। तेल सबसे नुकसानदायक था और ये मिल गया है तो वो अच्छी जानकारी के साथ बनाता और आपके भले के लिए बनाता है। उसमें मेरा नहीं है कि मैंने वीडियो बना दे तो आपके हमने नुकसान के लिए बना दिया हो, आपको उसमें बुरा लगा हो, ये बहुत गलत बात है। मैंने ये वीडियो बना है सोशल साइट के लिए, सभी के लिए, और इसमें सभी का फ़ायदा होता है, ऐसा नहीं है। तो क्या होता है कि हमने इन चीज़ों को खाना यदि बंद नहीं करना है, हम खाना बंद तो नहीं कर सकते हैं, या फिर हम सभी लोग फ्रूट्स पर तो निर्भर भी नहीं रह सकते, क्योंकि सब जगह अवेलेबल भी नहीं हो पाता है। सब्जियां तो अवेलेबल हो जाती हैं, और अब आदत बन गई है तो सब्जियां हम कच्ची नहीं खा पाते हैं, लेकिन आदत करेंगे सलाद के रूप में वही सब्जियां हम 50% खा सकते, 50% हम सब्जियां सलाद के रूप में खाएं और 50% खाना खाएं, तो फिर भी जो आगे पहले सब सलाद खाएं, सब्जियां खाएं। उसको 1 साल तक बॉइल्ड खाना नहीं खाना, खाना खूब खाओ, सिर्फ शुद्ध सब्जियां, सलाद, ऑर्गेनिक विधि से उत्पन्न जो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं और ग्रेन्स हैं, वो खाए, पेट भरकर खाए, तीनों टाइम खाए, चारों टाइम खाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बॉइल्ड खाना ना खाए। उसकी बीमारी 1 साल में 100% रिवर्स हो जाएगी। यदि आप कोई भी बीमारी से ग्रसित हैं, यदि 100% प्योर वेजिटेबल्स खाते हो विदाउट एनी बॉयल, तो आपकी वो बीमारी रिवर्स होने लगेगी। हम गारंटी इसीलिए नहीं कह रहे हैं कि हमारे जो भारत में एक 1944 में एक ड्रग एंड मैजिक एक्ट जो बना था, उसमें आप ये नहीं कह सकते हो कि आप आयुर्वेद से या आप शुद्ध प्योर वेजिटेबल से, शुद्ध खाने से आप बीमारी ठीक कर सकते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर एक एक्ट लग के आप पे कार्रवाई हो सकती है, जेल का भी प्रावधान हो सकता है, जुर्माना जो भी है। तो ड्रग एंड मैजिक एक्ट में हमारे भारत में एक 1954 में, लगभग 1954 में एक बन गया था कि आप आयुर्वेदिक तरीके से या आपको जो है आप पुरानी पद्धति से आप ये नहीं कह सकते कि बीमारियां ठीक होगी, ये आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। इतना बड़ा सौभाग्य हमको मिला है। हमारे देश में जब अंग्रेज आए नहीं थे तो क्या हमारे पूरे भारतवासी मर गए थे क्या? 300-400 साल पहले यदि अंग्रेज आए थे तो उन्होंने ये नियम बना गए कि हमारी दवाई ही कारगर होती है। तो हमारा भारत हज़ारों लाखों वर्षों से यदि है, तो यदि का अंग्रेज नहीं आए थे तो क्या वो हमारी शुद्ध खुद की दवाई से मर जा रहे थे क्या?
क्या वो ठीक नहीं हो रहा तो फिर ज़िंदा क्यों थे? ये सवाल भी है हमारे पास। लेकिन सौभाग्य ये होता है कि हम कोई भी काम करने से हम सोचते नहीं हैं। तो ड्रग एंड मैजिक एक्ट 1944 में ये बना था, तो उसमें उन्होंने ये बोला है कि आप आयुर्वेदिक तरीके से या फिर कोई आप जो ऑर्गेनिक पद्धति से या कोई डाइट से ये ठीक नहीं कर सकते हो, इसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। तो इसमें जो रोग हैं वो कौन से, अपेंडिटाइटिस है और आर्टेरियोस्क्लेरोसिस है, ब्लाइंडनेस है, ब्लड पॉइजनिंग है, ब्राइट डिसीज, किडनी डिसीज़, कैंसर हो गया, कैटरैक्ट हो गया, डेफनेस हो गया, डायबिटीज़ हो गया, और ये ब्रेन की समस्या हो गई, ऑप्टिकल सिस्टम हो गया, यूटेरस का हो गया, डिसऑर्डर्स ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो हो गया, डिसऑर्डर्स ऑफ नर्वस सिस्टम हो गया, डिसऑर्डर्स ऑफ प्रोस्टेटिक ग्लैंड हो गई, ड्रॉप्सी हो गया, ओडिमा, एपिलेप्सी, फीमेल डिसऑर्डर्स इन जनरल, फीवर इन जनरल, फिट्स, फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चरल चेंज ऑफ फीमेल वर्ड्स, गोल्ड स्टोन, किडनी स्टोन एंड ब्लैडर स्टोन, गैंग्रीन, ग्लूकोमा, ग्वाइटर, हार्ट डिसीज, हाई और लो ब्लड प्रेशर, हाइड्रोसील, हिस्टीरिया, इन्फेंटाइल पैरालिसिस, इंसैनिटी, लेप्रोसी, ल्यूकोडर्मा, लॉकजा, ल्यूकोमोटर एटॉक्सिया, ल्यूपस, नर्वस डेबिलिटी, ओबेसिटी, पैरालिसिस, प्लेग, निमोनिया, रेप्टर्स, सेक्सुअल इम्पोर्टेंस, स्मॉल पॉक्स, स्ट्रक्चर ऑफ पर्सन, स्टेरिलिटी इन वोमेन, ट्रैकोमा, ट्यूबरकुलोसिस ट्यूमर, टाइफाइड फीवर, वेनरल डिसीज। 1944 के तहत 6 माह की कारावास और जुर्माना। यदि आप कोई आयुर्वेदिक पद्धति से ये कम से कम 50 से ऊपर प्रकार की जो बीमारियां हैं, इनको यदि ठीक करने का दावा करते हो तो आपको सज़ा का प्रावधान है 6 महीने की और जुर्माना अलग से। तो हमारे भारत का ये सौभाग्य है कि इतने अच्छे नियम बन गए हैं। मुझे ये लगता है कि जब अंग्रेज़ नहीं आए थे तो भारतवासी जिंदा कैसे थे अपनी आयुर्वेदिक पद्धति से, ये सवाल हमारे बीच में उत्पन्न होता है। लेकिन चलो ठीक है, जैसा भी है अच्छा है। तो ये बीमारियां जो हैं वो कैसे रिवर्स की जाएं, लेकिन हम लोग बुद्धिमान नहीं हैं, ये बात तय है। क्योंकि हम यदि किसी को समझाते हैं कि हम जीरो ऑयल कुकिंग्स को कैसे अपनाएं, इससे आपको 80% बीमारियां ठीक हो जाएंगी या रिवर्स हो जाएंगी और अन्य बीमारियां बनेगी नहीं। क्योंकि मुख्य ये ऑयली चीज़ें जाती हैं तो पेट में जाती हैं, तो पेट से कई विकार उत्पन्न करती हैं, वहाँ से ही बीमारियों का ये चलन शुरू हो जाता है या बीमारियां प्रसारित होने लगती हैं। तो हमें कैसे जीरो ऑयल कुकिंग्स को अपनाएं। यदि आपको पका हुआ खाना खाना, टेस्टी खाना खाना है, तो आप जीरो ऑयल कुकिंग्स को अपना सकते हो। और ये जीरो ऑयल कुकिंग्स की जो कई प्रकार की रेसिपी हैं वो आप बना सकते हो। आप डॉक्टर विमल छाजड़ जी को सुनोगे, साउल हार्ट सेंटर को आप देखोगे यूट्यूब के माध्यम से या डॉक्टर विमल छाजड़ जी के माध्यम से कि हम विदाउट ऑयल कैसे खाना खाएं या जीरो ऑयल कुकिंग्स को कैसे अपनाएं। हम कई प्रकार की विभिन्न प्रकार की जो रेसिपी हैं उनको हम कैसे बनाएं, तो आप डॉक्टर विमल छाजड़ जी को देख सकते हो। साउल के माध्यम से आप देख सकते हो, तो वहाँ पे आपको सब प्रकार की सिंप्लीफिकेशन मिल जाएंगी। तो आप कोई भी प्रकार के सवाल जवाब करने से पहले आप उन पर विचार कीजिएगा। और जो मैंने एक DIP डाइट बताई थी तो वो डॉक्टर विश्वरूप राज चौधरी जी की है, उनके भी वीडियोस आप देख सकते हो। लेकिन उन्होंने कोरोना काल में बहुत अच्छी बातें बताई थी कि कोरोना जो है वो इसी विधि से कैसे रिवर्स होगा, लेकिन उनके जो पूरे साइड हैं उनको पूरे वीडियोस वो डिलीट कर दिए थे। तो बीमारियों की जड़ को पकड़ना ही हमारी प्राथमिकता है, क्योंकि जब हम उसकी तह पर जाएंगे कि बीमारी उत्पन्न कहाँ से हो रही है, तब तक हम तो ये अंधे बने बैठे रहेंगे। तो हमारा कहने का मुख्य तत्व यही है कि हम सबसे पहले उनकी बीमारियों की जड़ों को पहचानें। लेकिन यदि आप DIP डाइट करोगे, जीरो ऑयल कुकिंग रखोगे, तो वैसे ही आपको बीमारियां रिवर्स हो जाएंगी, आपको आयुर्वेदिक दवाइयां तक लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन यदि आपको जल्दी रिकवरी करना तो वो, और जो हमारी जो मेडिसिन्स हैं वो भी रिकवरी जल्दी करती हैं। लेकिन बीमारियों को ठीक करने के लिए जो हम बैठे हैं, नहीं तो लोग बोलेंगे कि आप जिस दुकान में बैठे हो उसका तो आप प्रचार ही नहीं कर रहे हो। तो
ये भी सबसे बेहतर है। 90% जो दवाइयाँ चल रही हैं वो लगभग यही दवाइयाँ चल रही हैं। लेकिन हमने सिर्फ हमारी दवाइयों का हमने प्रभाव की हम ये नहीं कह रहे हैं कि सब कुछ सही है। बीमारियों को ठीक करने के लिए तो ये दवाइयाँ हैं, लेकिन हमने जो आपको विधि बताई है वो बीमारियाँ उत्पन्न ही ना हो, इस वजह से वो मेथड हमने आपको बताई है। तो जीरो ऑयल कुकिंग्स को आप डॉक्टर बिमल छाजड़ जी को देख सकते हैं। कोई सवाल जवाब की आवश्यकता नहीं है। उनके बताए हुए वीडियो और उनकी जो लाइव टेलीकास्ट है वो उनके माध्यम से आप जीरो ऑयल कुकिंग्स के कैसे सब्जी बना सकते हो, कैसे और विभिन्न प्रकार की डिश बना सकते हो। क्योंकि देखो, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। यदि आपकी बीमारियां दूर करनी है तो थोड़ा सा मेहनत तो आपको करना पड़ेगा। अब लोग बोलेंगे कि ये तो हमसे विधि विधान से बनता नहीं, ये वो सिंपल मेथड नहीं। तो देखो, जब आप बीमार हो तो कितने परेशान होते हो, तो कुछ विधि विधान तो निकालनी पड़ती है। लेकिन यदि आपको विधि विधान निकाला गया है तो आप उसमें कर सकते हो, या अन्यथा बीमारी बने रहना चाहते हो तो फिर ये जो खाना आपके समक्ष है वो आप खा सकते हो। और आप हमारे भारत में अब बहुत सारे प्रकार के डॉक्टर भी हो गए हैं, बहुत डॉक्टर भी हो गए, हर जगह उपलब्ध भी हो गए। आप दवाइयाँ खाते रहो और जो खाना आपको खाना है मस्ती से खाते रहो और बीमार बने रहो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि यदि कोई लोग अनजान हैं, सुधरना चाहते हैं लेकिन उनको डायरेक्शन नहीं मिल पाया था, इस वजह से हमने ये वीडियो बनाया है। लेकिन यदि कोई नहीं सुधरना चाहता तो आपके समक्ष विभिन्न प्रकार की चीज़ें तो हैं। फिर तो मार्केट में इतनी चीज़ें हैं कि आप खाते जाओगे, फिर भी ख़त्म नहीं होने वाली है चीज़ें। तो ये जो वीडियोस हैं वो अच्छे और सच्चे लोगों के लिए हैं, और जो ये ठीक करना चाहते हैं, चाहे वो बड़ी से बड़ी बीमारियां हो, हार्ट की बीमारी हो, चाहे डायबिटीज़ की बीमारी हो, हाइपरटेंशन की बीमारी हो, कैंसर की समस्या हो, इन सभी बीमारियों को रिवर्स कैसे किया जाए या कंट्रोल कैसे किया जाए, या फिर जो भविष्य में ये बीमारियां होना, इस पर हमें कैसे काम किया जाए, इसके लिए ये वीडियो बनाया है, समझाया है। तो और भी विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं हैं वो तो ठीक हो जाएंगी, लेकिन पहले हमें खुद मन क्रम वचन से आगे बढ़ना ज़रूरी है। हमें तंदुरुस्त और खुश रखने के लिए हमें साइकिलिंग की ज़रूरत होती है, हमें योग की आवश्यकता होती है, हमें डाइट की आवश्यकता होती है, हमें खुश रहने की आवश्यकता होती है, हमें अच्छे विचारों की आवश्यकता होती है। तो क्या कहते हैं कि यदि सबसे बड़ा जो मन है, मन को जीतना ही सबसे बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि यदि हम सब कुछ जानते हुए भी नादान बने हैं, अनजान बने हैं और हम अपने आप को नहीं रोक पा रहे हैं, तो फिर तो मन आपसे बड़ा हो गया। जैसे कोई नशा कर रहा है, बोला मैं मन ही नहीं मानता नशा के, अब आदी हो गए, एडिक्शन हो गया है। शराब पीने वाले भी आदी हो गए, और भी जो विभिन्न प्रकार की स्मोकिंग है वो करने वाले भी आदी हो गए हैं। तो आप अपने शरीर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, वो नशा आपसे ज़्यादा शक्तिशाली हो गया, क्योंकि उसने जीत हासिल कर ली आपके ऊपर। आप हार गए हो, नशा जीत गया है। तो अब ज़्यादा बड़ी बातें बोलने की आवश्यकता नहीं है। तो पहले आप जो मन को जीतने का काम करो, जो आपके अंदर गलत व्याधियां हैं, गलत नशे हैं, गलत दुष्प्रभाव हैं, उनको आप दूर निकालिए। इसके बाद आप जो है अच्छी दिशा में आप जा सकते हो और अच्छे कार्य कर सकते हो, बीमारियां दूर रख सकते हो और तंदुरुस्त रख सकते हो। तभी आपकी उम्र जो है लंबी होती है। पहले के जो लोग हैं वो 100-100 साल जीते थे, लेकिन यदि हम निरंतर बीमारियों के चलते जीते हैं तो 100 साल तो उम्र हमारी वैसी नहीं हो सकती, क्योंकि कितना भी अच्छी मेडिसिन खा लो आप मजबूत नहीं हो सकते। आपकी बीमारियां कंट्रोल बनी रहेंगी या ठीक होती रहेंगी, लेकिन आप शरीर से शक्तिशाली नहीं हो सकते। आप योग और आयुर्वेद से और तंदुरुस्ती से ही आप लंबी उम्र को प्राप्त कर सकते हो। एंटी एजिंग जो है वो चीज़ें आप लीजिएगा। तो ऐसे बहुत सारी आयुर्वेदिक मेडिसिन है, और आयुर्वेदिक मेडिसिन तक लेने की ज़रूरत नहीं है। जो आप खाना खा रहे हो वो शुद्ध हो और शाकाहारी हो और बिना ऑयल का हो, विदाउट बॉयल हो। तो आप वैसे ही ये समझो कि हम दवाइयाँ ले रहे हैं। फ्रूट्स कितने सारे प्रकार के हमारे भारत में फल हैं, सब्जियां हैं विभिन्न प्रकार की, लेकिन हम फिर भी गलत चीज़ें ले रहे हैं। सुबह से हमारी जो आदत होती है वो गलत चीज़ों को लेने होती है। चाय जो सबसे नुकसानदायक है उसको लेते हैं, उसके बाद ब्रेड वगैरह लेते हैं, उसके बाद जो ब्रेकफास्ट लेते हैं वो भी ऑयली चीज़ों से बना हुआ है, और इसके बाद जो हम लंच लेते हैं, इसके बाद डिनर लेते हैं, वो सब का सब किचन में फ्राइड खाना है। तो आप हर दिन बीमारियों को इनक्रीज़ करते जा रहे हैं।
हर दिन बीमारियों को आप बढ़ाते जा रहे हैं। आप कितने भी अच्छे उच्च विचारशील हों, कितने भी सात्विक भोजन करने वाले हों, कितने भी शाकाहारी हों, लेकिन यदि आप इस प्रकार का खाना खा रहे हो तो आप धोखे में हो। आप भविष्य में बीमारियों को बढ़ाने की कोशिश ज़रूर कर रहे हो और वो बीमारी ज़रूर चल कर के आएगी, क्योंकि धीरे धीरे जो शरीर में बीमारी बनती है वो शरीर को खोखला करती है और शरीर को बीमारी बनाती जाती है। और जिस दिन ज़्यादा बीमारी आती है उस दिन आप और हम चले जाते हैं और बाद में बोलते कि भगवान ने हमारे साथ गलत किया है, अचानक ही ले लिया है। जैसे कि सपोज हार्ट अटैक के पेशेंट देख रहे हैं, अब उसको ब्लॉकेज कई सौ वर्षों से, कई सालों से बन रही है, उसको ब्लॉकेज कई सालों से बन रही है, लेकिन यदि सडनली उसकी मौत हो जाती तो बोल रहे हैं अचानक से ही ये आदमी की डेथ हो गई, अभी तक तो बिल्कुल फिट था, तंदुरुस्त था। ऐसा नहीं है, ये हमारा भ्रम है। हम बीमारियां पहले से बना रहे हैं और जिस दिन हम चले जाते हैं उस दिन बोलते हैं कि ये तो अचानक ही हो गया मजरा। तो ये गलत है। हम इंटरनली सोचें, अच्छे लोगों से जुड़ें और इसकी पूरी विधि पूर्वक ज्ञान समझने की कोशिश करें तो अध्यात्म का ज्ञान हो जाएगा, हमारी बॉडी का ज्ञान हो जाएगा, हमारी डाइट का ज्ञान हो जाएगा, हमारी तंदुरुस्ती का ज्ञान हो जाएगा, हमारे बीमारियों का ज्ञान हो जाएगा। तो ये आपको पहले सुनना समझना पड़ेगा, इसके बाद में ही आप उस चीज़ को बोल सकते हो। तो हम पहले समझना और सुनना सीखें और उसके बाद हमारे ऊपर कंट्रोल करना सीखें तो हम आगे बढ़ सकते हैं और हम ठीक रख सकते हैं। धन्यवाद।